हल करें 16। परिसीमा का मतलब होता है किनारे किनारे की दूरी। तो यहाँ जो चित्र दिया है उसके किनारे किनारे चलने से जितनी दूरी तय होगी वही उसकी परिसीमा है। तो अगर यहाँ से शुरुआत करें तो किनारे किनारे यहाँ तक चलने में 8 मीटर दूरी हुई। अब आगे जो घुमाव है इसकी दूरी नहीं दी गई है, तो हमें पहले पता लगाना होगा। देखने में ये एक अर्धवृत्त लग रहा है जिसका व्यास इस लाइन के बराबर है और इसकी लंबाई 4 मीटर, क्योंकि इसके समानांतर इस लाइन की लंबाई 4 मीटर है। तो यहाँ से हमें व्यास की लंबाई मिल गई जो 4 मीटर है। अब इससे अर्धवृत्त की परिधि निकाल लेंगे जिससे ये पता चल जाएगा ये घुमाव कितना लंबा है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अर्धवृत्त की परिधि होगी πr। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r का मतलब अर्धव्यास। व्यास है 4 तो अर्धव्यास होगा 2 मीटर। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने पर 22/7 इंटू 2 44/7 मीटर। मतलब इस घुमाव को पार करने में 44/7 मीटर दूरी तय करना पड़ा। तो इसे भी 8 मीटर में जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ तक पहुँच गए। आगे का रास्ता 5 मीटर का है तो इसे भी जोड़ लेंगे। अब आगे का जो ढलाव है इसकी लंबाई नहीं दी है, इसे भी हम पहले पता लगाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण है जिसका फॉर्मूला होता है कर्ण इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसे हल करने पर कर्ण बराबर 5 मीटर। तो इस ढलाव की लंबाई है 5 मीटर, इसे भी जोड़ लेंगे। तो चित्र के किनारे किनारे की कुल लंबाई हुई 170/7 या 24 सही 2/7 मीटर। अतः चित्र की परिसीमा है 24 सही 2/7 मीटर। 2 नंबर चित्र की परिसीमा भी ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ से शुरुआत करें तो किनारे किनारे यहाँ तक चलने में 14 सेंटीमीटर दूरी हुई। अब आगे जो घुमाव है इसकी दूरी नहीं दी गई है तो हमें किसी तरह पता लगाना होगा। देखने में ये एक अर्धवृत्त लग रहा है जिसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इससे अर्धवृत्त की परिधि निकाल लेंगे जिससे ये पता चल जाएगा ये घुमाव कितना लंबा है। इसलिए अर्धवृत्त की परिधि बराबर πr। पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7। हल करने पर 22 सेंटीमीटर। मतलब इस घुमाव को पार करने में 22 सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ा। तो अब इसे भी 14 सेंटीमीटर में जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ तक पहुँच गए। आगे का रास्ता भी 14 सेंटीमीटर का है तो इसे भी जोड़ लेंगे। अब आगे का रास्ता वृत्त के व्यास के बराबर है। वृत्त का अर्धव्यास दिया है 7 सेंटीमीटर तो व्यास होगा 14 सेंटीमीटर, इसे भी जोड़ लेंगे। तो चित्र के किनारे किनारे की कुल लंबाई हुई 64 सेंटीमीटर। अतः चित्र की परिसीमा है 64 सेंटीमीटर। सवाल है 35 मीटर लंबे अर्धव्यास वाले एक वृत्ताकार तार का रिंग तैयार करने में कितना लंबा तार लगेगा। मतलब हमें यहाँ एक ऐसा रिंग बनाना है जिसका अर्धव्यास 35 मीटर हो, यानी रिंग के केंद्र से किसी भी बिंदु की दूरी 35 मीटर हो। इसे त्रिज्या भी कहते हैं। जो वृत्ताकार तार के रिंग की जितनी परिधि होगी यानी किनारे किनारे की जितनी परिसीमा होगी उतना ही लंबा तार लगेगा। और परिधि हम निकालना जानते हैं, लिखेंगे वृत्ताकार तार के रिंग की परिधि बराबर 2πr। नीचे 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r। r का मतलब अर्धव्यास होता है जिसे क्षेत्रमिति में r से दर्शाया जाता है। जो सवाल में 35 मीटर दिया है तो यहाँ r की जगह 35 हो जाएगा। अब कट करके गुना करने पर 220 मीटर। अतः 35 मीटर लंबे अर्धव्यास वाले एक वृत्ताकार तार का रिंग तैयार करने में 220 मीटर लंबा तार लगेगा। अगला सवाल है ट्रेन के एक पहिए के अर्धव्यास की लंबाई 0.35 मीटर है। यदि 1 मिनट में पहिया 450 बार घूमे तो हमें बताना है ट्रेन की चाल प्रति घंटा कितने किलोमीटर होगी। कोई पहिया एक बार घूमकर उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी। इसलिए सबसे पहले हमें ट्रेन के पहिए की परिधि पता लगाना होगा जिससे ये पता चल जाएगा कि ट्रेन का पहिया एक बार घूमकर कितनी दूरी तय करता है।
लिखेंगे पहिए की परिधि बराबर 2πr, नीचे 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 35, कट करके गुना करने पर 22/10 मीटर। अब प्रश्नानुसार चूंकि 1 मिनट में पहिया घूमता है 450 बार, इसलिए 1 मिनट में पहिया दूरी तय करता है बराबर 450 इंटू 22/10 मीटर। हमें ट्रेन की चाल प्रति घंटा में बतानी है, मतलब ट्रेन 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इसलिए 60 मिनट में पहिया दूरी तय करता है बराबर 450 इंटू 22/10 इंटू 60। हल करने पर 59,400 मीटर दूरी तय करेगी। इसे किलोमीटर में बदले तो 59.4 किलोमीटर। अतः ट्रेन की चाल होगी 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कहा गया है अमोदपुर गांव के एक वृत्ताकार मैदान के अर्धव्यास की लंबाई 280 मीटर है और चैताली 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान की परिक्रमा करना चाहती है। तो हमें बताना है मैदान के चारों ओर परिक्रमण करने में चैताली को कितना समय लगेगा। सवाल को ठीक से समझने के लिए एक चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्ताकार मैदान है जिसके अर्धव्यास की लंबाई सवाल में 280 मीटर दिया है, तो इसका अर्धव्यास केंद्र से किनारे तक खींचकर 280 मीटर लिख लेंगे। चैताली इसी मैदान की परिक्रमा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करना चाहती हैं, तो हमें बताना है मैदान के चारों ओर परिक्रमण करने में चैताली को कितना समय लगेगा। वृत्त के चारों ओर परिक्रमा करने का मतलब वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करना होता है, और सवाल में चैताली वृत्ताकार मैदान के चारों ओर परिक्रमा करना चाहती है, मतलब वो मैदान के परिधि के बराबर ही दूरी तय करेगी। इसलिए अगर मैदान की परिधि पता लग जाए तो ये पता चल जाएगा कि चैताली को कितनी दूरी तय करनी है। इसलिए लिखेंगे वृत्ताकार मैदान के अर्धव्यास की लंबाई 280 मीटर, इसलिए वृत्ताकार मैदान की परिधि 2πr। वैल्यू पुट करने पर 2 गुने 22/7 गुने 280, हल करने पर 1760 मीटर। मतलब चैताली को मैदान का परिक्रमण करने में 1760 मीटर की दूरी तय करनी होगी। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। बस अब ये निकालना है कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1760 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सुविधा के लिए किलोमीटर को मीटर और घंटा को मिनट में बदले तो कहा जा सकता है चैताली इस दूरी को 5500 मीटर प्रति 60 मिनट की चाल से तय करना चाहती है। मतलब इसकी चाल इतनी होगी कि वह हर 60 मिनट में 5500 मीटर की दूरी तय करेगी। तो इसी चाल से मैदान की परिक्रमा करे तो 1760 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक एक नियम से हल करें तो चूंकि 5500 मीटर की दूरी तय होती है बराबर 60 मिनट में, इसलिए 1 मीटर की दूरी तय होती है बराबर 60/5500 मिनट में, इसलिए 1760 मीटर की दूरी तय होगी बराबर 60/5500 गुने 1760 मिनट में। हल करने पर 1050/55 मिनट या 19 मिनट 12 सेकेंड। अतः 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान की परिक्रमा करने में चैताली को 19 मिनट 12 सेकेंड का समय लगेगा। सवाल में एक तार को आयताकार मोड़ा गया जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है इसी तार को गोलाकार मोड़ने पर जो वृत्त बनेगा उसके अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। अभी तक हम अर्धव्यास से परिसीमा निकाल रहे थे, अब परिसीमा से अर्धव्यास निकालना सीखेंगे। तथागत ने तार से जिस आयत को बनाया उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी परिसीमा निकाले तो मतलब आयत के किनारे किनारे की दूरी देखें तो यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर और फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ 18 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर। तो कुल दूरी हमने पाया 66 सेंटीमीटर। इसे हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। आयत की परिसीमा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वैल्यू पुट करके हल करने पर आया 66 सेंटीमीटर। तो आयत की परिसीमा आया 66 सेंटीमीटर। मतलब जिस तार से आयत बनाया गया
उसकी लंबाई थी 66 सेंटीमीटर। बस उसे आयताकार में बदल दिया गया। ठीक इसी तरह सवाल के दूसरे भाग के अनुसार जब मैंने इस आयत को मोड़कर एक वृत्त बनाया तब भी तार की लंबाई 66 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ तार के रूप या आकार को बदला है। अतः हम कह सकते हैं कि मैंने जिस वृत्त को बनाया उसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। बस तो इसी परिधि से हम अर्धव्यास निकाल सकते हैं। लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 66 सेंटीमीटर या 2 पाई आर बराबर 66 सेंटीमीटर। इसलिए r बराबर 66/2 इंटू 7/22। कट करके हल करने पर r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अतः मैंने जो वृत्ताकार तांबे के तार बनाया उसका अर्धव्यास है 10.5 सेंटीमीटर। अगले सवाल में कहा गया एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा 108 मीटर हो तो हमें बताना है मैदान के व्यास की लंबाई कितनी होगी। तो पहले एक अर्धवृत्ताकार मैदान का चित्र बना लेते हैं जिसकी परिसीमा 108 मीटर है। मतलब ये व्यास की लंबाई और चाप की लंबाई को मिलाकर 108 मीटर है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि अर्धवृत्ताकार मैदान होने के कारण इसमें अर्धवृत्त और व्यास दोनों की लंबाई है। इसलिए अगर अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा का फॉर्मूला देखें तो जब पूरे वृत्त के लिए 2 पाई आर होता है तो आधा के लिए पाई आर और व्यास के लिए 2r, तो अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा का फॉर्मूला हुआ पाई आर प्लस 2r। इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा 108 मीटर। अब इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख देंगे तो पाई आर प्लस 2r 108 मीटर। हल करने के लिए r कॉमन चला जाएगा तो शेष बचेगा पाई प्लस 2। अब पाई का मान 22/7 रख देंगे। अगले लाइन में इसे जोड़ने पर होगा 36/7। इसलिए r बराबर 108 इंटू 7/36। कट करके हल करने पर r बराबर 21 सेंटीमीटर। मतलब अर्धव्यास निकला 21 सेंटीमीटर। हमें व्यास पता लगाना है। व्यास अर्धव्यास का दोगुना होता है, इसलिए व्यास बराबर 21 इंटू 2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। सवाल है एक पहिए की परिधि और व्यास की लंबाई का अंतर 75 सेंटीमीटर हो तो हमें बताना है उस पहिए के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। अगर चित्र बनाकर समझे तो पहिए की परिधि है जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ये पहिए का व्यास है जिसका फॉर्मूला होता है 2r और दोनों की लंबाई का अंतर दिया है 75 सेंटीमीटर। मतलब 2 पाई आर माइनस 2r बराबर 75 सेंटीमीटर। तो बस इस इक्वेशन को हल कर ले तो हमें r का मान पता चल जाएगा। इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार पहिए की परिधि माइनस पहिए के व्यास बराबर 75 सेंटीमीटर। अब दोनों के नीचे दोनों का फॉर्मूला 2 पाई आर माइनस 2r बराबर 75 सेंटीमीटर। 2r कॉमन चला जाएगा तो 2r इंटू पाई माइनस 1। फिर पाई की जगह 22/7 रखकर हल करने पर 15/7। इसलिए r बराबर 75 इंटू 7/15। कट करके हल करने पर r इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। अतः पहिए के अर्धव्यास की लंबाई है 17.5 सेंटीमीटर। सवाल में कहा गया 56 मीटर लंबे व्यास के वृत्ताकार ट्रैक पर पूजा और जाकिर ने एक ही जगह से एक ही समय प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। पूजा जब 10 बार घूमकर प्रतियोगिता समाप्त करती हैं तब जाकिर एक चक्कर पीछे रह जाता है। तो हमें बताना है प्रतियोगिता कितने मीटर की थी और पूजा ने जाकिर को कितने मीटर से हराया। 56 मीटर लंबे व्यास के वृत्ताकार ट्रैक का मतलब अगर वृत्ताकार ट्रैक की परिधि निकाले तो पता चल जाएगा ट्रैक की लंबाई 176 मीटर है और पूजा ने 10 बार घूमकर प्रतियोगिता समाप्त करती है। मतलब प्रतियोगिता 10 चक्कर की थी, जिसे दूरी में बदले तो 176 गुने 10 1760 मीटर। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। साथ ही कहा गया कि पूजा से जाकिर एक चक्कर पीछे रह जाता है और एक चक्कर की दूरी 176 मीटर है। मतलब पूजा ने जाकिर को 176 मीटर से हराया। अगला सवाल, हमारे मोहल्ले के एक 5 कुएं की परिधि 440 सेंटीमीटर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
इस पात कुएं के चारों ओर समान चौड़ाई का पत्थर का पाट है, मतलब पत्थर का घेरा बना है। वैसे तो पात कुएं की परिधि 440 सेंटीमीटर, लेकिन घेरा समेत पात कुएं की परिधि देखें तो 616 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमें दो परिधि दिख रही है, एक पात कुएं की भीतरी परिधि जिसकी लंबाई 440 सेंटीमीटर है और दूसरी पात कुएं की बाहरी परिधि जिसकी लंबाई 616 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है पत्थर के पाट की चौड़ाई कितनी है। अब जब हमें दो वृत्त की परिधि मिली है तो इन दोनों वृत्तों का अर्धव्यास भी जरूर होगा। तो पहचान के लिए मान लेते हैं छोटा आर छोटे वृत्त के लिए और बड़ा आर बड़े वृत्त के लिए। तो हम साफ देख पा रहे हैं कि इन दोनों का अंतर ही पत्थर के पाट की चौड़ाई है। तो बस किसी तरह अगर इन छोटे और बड़े आर का मान निकाल ले तो काम बन जाएगा। हमने पिछले कुछ सवालों से परिधि से अर्धव्यास निकालना तो सीख ही लिया है। तो यहाँ पे दोनों वृत्तों की परिधि से दोनों का अर्धव्यास निकाले तो बड़े आर का मान आया 98 सेंटीमीटर और छोटे आर का मान आया 70 सेंटीमीटर। तो दोनों का अंतर है 28 सेंटीमीटर, अतः पत्थर के पाट की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। सवाल है, एक मोटर के पहिए के साथ बेल्ट लगाकर एक मशीन के पहिए को जोड़ा गया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिसमें मोटर के पहिए की व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर और मशीन के पहिए की व्यास की लंबाई 94.5 सेंटीमीटर है। और यदि मोटर का पहिया प्रति सेकंड 27 बार घूमे तो हमें बताना है मशीन का पहिया 1 घंटे में कितनी बार घूमेगा। जब दोनों पहिया एक ही बेल्ट द्वारा जुड़ा होता है तब ये तो तय है कि दोनों पहिए की घूमने की संख्या भले ही अलग अलग हो लेकिन दोनों समान दूरी तय करेंगे। जैसे ट्रैक्टर में पीछे के पहिए बड़े और आगे के पहिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन दोनों एक ही इंजन से जुड़े होने के कारण दोनों समान दूरी तय करते हैं। ये थ्योरी हम वहाँ भी देखते हैं जब सिलाई मशीन को एक बड़े चक्के से बेल्ट द्वारा जोड़कर चलाया जाता है तो बड़ा चक्का जब एक चक्कर लगाता है तब छोटे चक्के कई बार घूमना पड़ता है, लेकिन दोनों समान दूरी तय करते हैं। आशा करती हूँ सवाल थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि मोटर का पहिया 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके लिए मोटर की परिधि निकालनी होगी जो 44 सेंटीमीटर आया, मतलब पहिया एक बार घूमकर 44 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। और ये पहिया सवाल के अनुसार 1 सेकेंड में 27 बार घूमता है, मतलब 1 सेकेंड में 44 गुने 27 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। इसी हिसाब से 1 घंटे में यानी 3600 सेकेंड में 44 गुने 27 गुने 3600 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, जिसे हल करने पर 42,76,800 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन इसे अभी हल नहीं करेंगे जिससे आगे कट करने में आसानी होगी। अब मशीन के पहिए की बात करें तो इसका व्यास 94.5 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर इसकी परिसीमा निकाले तो आया 297 सेंटीमीटर, मतलब मशीन का पहिया एक बार घूमकर 297 सेंटीमीटर दूरी तय करता है और कुल दूरी है 42,76,800 सेंटीमीटर। तो इस दूरी को मशीन के पहिए की परिधि से भाग देने पर ये पता चल जाएगा कि इतनी दूरी तय करने में मशीन का पहिया कितनी बार घूमेगा। इसलिए लिखेंगे मशीन का पहिया घूमेगा बराबर कुल दूरी बटे मशीन के पहिए की परिधि। कुल दूरी है 44 गुने 27 गुने 3600 सेंटीमीटर बटे 297। अब कट करके हल करें तो होगा 14,400। अतः मशीन का पहिया 1 घंटे में 14,400 बार घूमेगा। अभी तक हमने वृत्त की परिधि का सवाल नंबर 10 तक हल किया। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में बाकी सवाल के साथ। अगर वीडियो काम की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि आपको मिल सके आने वाले सभी वीडियो की जानकारी। धन्यवाद।